आज इस वीडियो में छंद को पढ़ेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें फाइनली समझ आ सके और हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं। तो सबसे पहले छंद के जो है टोटल 4 प्रकार हो जाएंगे। अब सब शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि इस चीज़ एक लाइन को याद रखो, चारपाई पर बैठकर दोहा सोरठा और रोला पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे एट द एंड में तो बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसीलिए ऐसा रखें कि जैसे चारपाई पर बैठ के तो चारपाई से चौपाई याद रखेंगे कि हमने स्टार्टिंग की है चौपाई से। तो पहले वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे चारों चीज़ का, इसके बाद इनको फर्दर एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला चौपाई हो जाता है। तो चौपाई में 4 चरण होती है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण मतलब कि लाइन समझ लीजिए कि 4 चरण यानी कि 4 लाइन होगी एक के नीचे एक, और एक लाइन में जब मात्राओं को जोड़ेंगे तो एक लाइन में 16 मात्राएं होगी। तो ऐसे 16 16 16 16 होंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो है दूसरा प्रकार हो जाएगा दोहा। तो दोहा और सोरठा जो होते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं। अब जैसे कि हमने चौपाई में देखा कि यहाँ पर प्रत्येक चरण में या प्रत्येक लाइन में 16 16 मात्राएं आ रही, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सममात्रिक नहीं होता है। तो चौपाई क्या है, सममात्रिक है क्योंकि समान मात्राएं आ रही है सब लाइन में। लेकिन दोहा और सोरठा क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद के प्रकार हैं। तो अब पहला देख लेंगे दोहा। तो दोहा में बेसिकली 2 लाइन देखने को मिलेगी आपको, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन स्प्लिट रहेगी कॉमे से। तो जो इसको बोलते हैं विषम पद और सम पद। अब जैसे कि एक क्या होता है विषम यानी कि ऑड, और 2 क्या होता है सम यानी कि इवन। ऐसे ही 3 क्या हो जाएगा विषम होगा। तो जो दोहा में एक ट्रिक बनाई है कि ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, तो दोहा का जो हा होता है, हा अगर उसको गौर से देखेंगे तो उल्टा 13 की तरह दिखता है यानी 13। तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि 13 से स्टार्टिंग है तो 13 11 13 11। तो 2 लाइन्स रहेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फर्स्ट एंड जो थर्ड रहेगा सेंटेंस, उसमें क्या रहेगा 13 13 मात्राएं रहेगी, और जो सम पद रहेंगे उसमें 11 11 मात्राएं रहेगी। और इसमें क्या विशेषता होती है कि जो सम पद होते हैं उसके अंत में गुरु और लघु की यति होती है। अभी इसको बाद में देखेंगे डिटेल में क्या चीज़ है ये। अब आता है सोरठा। तो सोरठा में हमको सिर्फ दोहा याद रखना है। तो सोरठा दोहा का उल्टा होता है। तो जो दोहा में हो रहा था उसका उल्टा कर देंगे। तो इसमें 11 और 13 की युति से 24 मात्राएं हो जाएगी। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे बस। और जो है यहाँ पर जैसे ऊपर क्या हो रहा था कि सम पद में गुरु और लघु की युति हो रही थी, तो यहाँ पर विषम पद में गुरु और लघु की यति होगी। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी। अब जो है चौथा टाइप है रोला। सब में कुछ ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वहीं से देखेंगे। तो जो रोला है, रोला में क्या रहेगा, ये भी दोहे का उल्टा हो जाएगा। तो 11 और 13 की यति से 24 मात्राएं रहेगी। अब जो रोला होता है इसमें 8 चरण होते हैं 4 पंक्तियों में। और क्या याद रखेंगे इसमें, रोला में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है कि यहाँ पर त्रिकल की युति से अंत और शुरू होता है। अभी देखेंगे त्रिकल यानी कि 3 मात्राएं का मतलब सम 3 आएगा। इसके अलावा जो इसका अंत होगा, मतलब कि जो लाइन का जो एंड होगा वहाँ पर जो है हमको सम 4 का देखने को मिलेगा। अभी सब कुछ क्लियर होगा अच्छे से, बस हल्का हल्का देखते चलना है। तो अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। चौपाई से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर एक रफ़ इंट्रोडक्शन हो गया चारों चीज़ों का। अब जैसे कि चौपाई में आते हैं हम, तो चौपाई में देखेंगे क्या क्या याद रखना है और क्या क्या करना है। तो ये हो गई चौपाई। तो ये चौपाई का एक उदाहरण है जो भी लिखा है, बदऊँ गुरु पद पदुम परागा।
तो इसमें देख सकते हैं कि 4 लाइन है, तो इसको 4 चरण बोल रहे हैं। इसके बाद इसमें जैसे कि अब आपको मात्राएं गिनना सीखना पड़ेगा। जो गुरु होता है यानी कि जो बड़ी मात्राएं होती हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उसको 2 गिनते हैं, और जो लघु मात्राएं होती है उसको 1 गिना जाता है। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन जो हमको जिससे क्वेश्चन उदाहरण में आंसर समझ में आएगा वो ये कि यहाँ पर एंडिंग में देखेंगे, जैसे परागा है तो रा और गा में बड़े मात्राएं हैं, तो इसमें गुरु गुरु का युति मिल रही है। ऐसे ही सभी जो लाइन्स है, जितने भी चरण हैं 4 चरण, सब में गुरु गुरु की यति मिल रही है। तो चौपाई का उदाहरण हम कैसे पकड़ सकते हैं आंसर कि जो भी उदाहरण रहेगा, अगर उसमें चारों लाइनों के एंड में गुरु 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 के ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और मात्राएं जोड़ के देखेंगे, अगर 16 मात्राएं 16 मात्राएं बन रही है, जैसे कि यहाँ मैंने लिख के भी बताया हुआ है, तो ऐसे तो अगर चौपाई है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन कि 16 मात्राएं आ रही है क्या, और दूसरा कि गुरु गुरु की यति हो रही है क्या, सिर्फ आखिरी वाले शब्द में। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो इसमें देख लेते हैं कि फाइनली क्या याद रखना है। तो 16 मात्राएं होना चाहिए, 4 चरण होना चाहिए, एंड में गुरु गुरु होना चाहिए, और सममात्रिक छंद होता है ये। इसके बाद हम देख लेते हैं दोहा का उदाहरण। तो जो दोहा आएगा, दोहा में हमने क्या देखा था, हा से ट्रिक देखी थी कि 13 उल्टा 13 है, तो 13 11 13 11 आएगा। तो जैसे कि अब ये इस टाइप से दोहा लिखा हुआ मिलेगा आपको उदाहरण में। तो इसमें जो है पहली चीज़ क्या याद रखना है कि जो अपने विषम चरण है, विषम चरण में 13 13 होगा और सम चरण में 11 11 होगा। और जो सम चरण का जो एंड है, जैसे इसमें सोई और होई है, तो यहाँ पर गुरु और लघु की यति मिलती हुई दिखाई देगी। इस सो में बड़ा ओ की मात्रा है तो 2 गिनेंगे, और ई में छोटा ई है तो 1 गिनेंगे, और हो में बड़े ओ की है तो 2 गिनेंगे, और ई में ऐसे ही 1 गिनेंगे। दोहा में यहाँ आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब इसमें और क्या क्या याद रख सकते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा है पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको पढ़ सकते हैं। अब लेकिन जो सोरठा होता है वो क्या हमने देखा कि दोहा का जस्ट उल्टा होता है। तो वहाँ पर जैसे 13 11 आ रहा है तो यहाँ पर 11 13 आएगा, और जो वहाँ पर सम पद के साथ गुरु और लघु की यति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर विषम पद के साथ होगी, जैसे श्याम में आएगा और धाम में आएगा। और यहाँ पर मात्राएं गिन सकते हैं 11 और 13, 11 और 13 ऐसे आएंगी। अब यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है। तो जो दोहा और सोरठा है उसको कैसे अपन आंसर मतलब देख सकते हैं कि है या नहीं है, दोहा सोरठा है क्या है। तो सबसे पहले जो तो आपको ये 2 पंक्ति देखने को मिल जाएगी ऐसी, और मात्राएं जोड़ेंगे सबसे पहले तो दिखेगा कि 16 तो नहीं आ रहा है, तो चौपाई तो नहीं है। अब 11 13 आ रहा है या 13 11 आ रहा है, उस हिसाब से हम दोहा या सोरठा डिसाइड कर लेंगे। अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो आ जाता है रोला। तो रोला का एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से। तो जो रोला है उसमें क्या रहेगा, 11 और 13 की यति से 24 मात्राएं होगी। जैसे कि हमने दोहा में देखा कि दोहा में हा का उल्टा 13 किया अपन ने, और 13 11 याद रखा। तो जो रोला है वो भी इसका दोहा का उल्टा है, तो इसमें भी 11 और 13 की यति से 24 मात्राएं होगी। दूसरा क्या अंतर आता है, लय का अंतर आता है इसको गाने में। तो गाने की लय दोहे से अलग हो जाती है। अब जो है त्रिकल की यति आती है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि ये रोला का एग्जाम्पल लिखा है, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पद स्वास्थ्य के काज शीश भागे घर रीजे। तो इसमें जो है फिर से पढ़ रहा हूँ, यही सयानो काम। तो काम में जो है का जो है गुरु आएगा, म जो है लघु आएगा। तो जो इसका जो एंडिंग होगी वो गुरु और लघु की युति से एंड होगा। और जो दूसरा लाइन शुरू हो रही है, राम को सुमिरन कीजिए, तो राम भी यहाँ पर गुरु और लघु की युति यहाँ पर देखने को हमको मिलेगी। तो एंड भी गुरु और लघु की युति से होगा और शुरू भी गुरु और लघु की युति से होगा।
दूसरा क्या पॉइंट देखने को मिलता है, जो एंड होगी लाइन फाइनली कि जैसे राम को सुमिरन कीजिए, तो ये कीजिए में जो यहाँ पर है सम 4 आएगा। अब ये गुरु गुरु से भी आ सकता है या गुरु लघु से भी आ सकता है या 4 लघु 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 भी आ सकते हैं। मतलब कि गुरु गुरु एस एस S11 S11 या 11S या 1111 करके भी, लेकिन समेशन 4 ही रहेगा यहाँ पर। और जो त्रिकल मतलब कि सम 3 रहेगा। इसके बाद विराम चिन्ह का ध्यान रखना है कि विराम चिन्ह जो है यहाँ पर जो पूर्ण विराम आएगा और फाइनली जब ख़त्म होगा तो 2 डंडी आएगी, तो ये रोला हो जाएगा। तो अंतर समझ आ रहा होगा। फाइनली देख लेते हैं फिर से एंड में कंक्लूज़न निकाल के कि चौपाई क्या हो जाएगी। तो चौपाई में क्या रहेगा, 4 चरण रहेंगे, 16-16 मात्राएं रहेगी और आखिरी में जो गुरु गुरु देखने को मिलेगा उदाहरण में SS। दूसरा दोहा देख लेते हैं। तो दोहा में क्या रहेगा, अर्ध सम्मात्रिक छंद रहेगा। तो इसमें दोहा के हा से याद रखेंगे, 13 हा 13 जैसा रहेगा, उल्टा 13, तो 13-11 13-11 याद रखेंगे। और जो 11 के साथ है वो ऐसा ही आता है, यानी कि गुरु और लघु का युति देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि लघु जो है अगर छोटा अ ई उ री आ रहा है तो लघु गिनते हैं, और गुरु आ ई उ ए ओ आ रहा है तो गुरु गिनते हैं, यानी कि 2 मात्राएं गिनते हैं। बेसिकली इसमें टाइम का फैक्टर है कि जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको गुरु मान के 2 गिनते हैं, और जिसमें कम टाइम लग रहा है उसको लघु गिनते हैं, है ना। तो इसमें यही हो जाएगा। सोरठा में क्या याद रखेंगे, दोहा का उल्टा है तो 11-13 11-13, और 11 के साथ ही ऐसा ही आ जाएगा S और I, वो गुरु और लघु को मैं S और I बोल दे रहा हूँ। अब जो रोला में है इसमें भी याद रखना है कि दोहा का उल्टा रहेगा तो 11 और 13 आएगा, इसकी 30 से 24 मात्राएं बनेगी। और इसमें जो होते हैं 8 चरण होते हैं और 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसके बाद जो है इसमें त्रिकल वाला फैक्टर हमने देखा कि जो है जैसे एक लाइन रहेगी तो उसमें त्रिकल से ही ख़त्म होगा, त्रिकल से ही शुरू होगा, और फाइनली जो एक चरण जब ख़त्म होगा तो मतलब 2 चरण जब एक पंक्ति जब ख़त्म होगी तो उसमें हमको सम 4 का देखने को मिलेगा, या तो गुरु गुरु से या गुरु लघु लघु से या लघु 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 के ही 4 हो सकते हैं। तो ये फाइनली कंक्लूज़न रहेगा यहाँ पर।